बुलेटिन के आगाज पर बात करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कल से इस्लामाबाद में होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना एलामिये के मुताबिक दूसरा जायज़ा इजलास 18 मार्च तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ने दूसरे जायज़ा इजलास के तमाम अहदाफ कामयाबी से मुकम्मल कर रखे हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिल जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 23 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त भी 18 मार्च को आवेज़ा की जाएगी, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 21 मार्च को होगी। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 6 और बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो जरदारी को ज़िमनी इलेक्शन में मैदान में उतारने का फैसला। आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली के हल्का NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ेंगी। ज़राए के मुताबिक फैमिली ने मुतफ़िक़ा तौर पर आसिफा भुट्टो के इलेक्शन लड़ने के फैसले की हिमायत की। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री में डेडलॉक में अहम मोड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमा आज मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर आज शाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री में डेडलॉक में अहम मोड़ आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात शेड्यूल है। दोनों रहनुमा आज मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर आज शाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर केस की समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि दरख्वास्त गुजार पार्टी ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आइन के मुताबिक इलेक्शन जीतने वाली जमात पार्लियामेंट्री पार्टी कहलाती है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद ने कहा कि वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को सपोर्ट करते हैं। सियासी जमात के लिए लाजमी है कि अपने निशान पर इलेक्शन लड़े, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। केस की मजीद सुनवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सरकारी वकील को जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ारत दाखिला आमद पर सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी समेत वज़ारत के सीनियर हुकाम ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला को वज़ारत दाखिला और उसके ज़ेली इदारों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास कल तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में अनवारुल हक काकड़ और उनकी निगरान काबीना के अरकान भी मदऊ किए गए हैं। इजलास में SIFC से मुतल्लिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। PTI का यूरोपीय यूनियन को खत लिखना पाकिस्तान पर हमला है। पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लेने की मुहिम मुल्की सलामती और मईशत पर हमला है। अपनी सियासत की खातिर रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। बानी PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही थी। जेल मैनुअल के खिलाफ मुलाकातों को अब रोक दिया गया है। जो सहूलतें बानी PTI को मिल रही हैं वो किसी कैदी को मैसर नहीं। मुलाकातों पर सिर्फ अडयाला जेल नहीं, बाकी 3 जेलों में भी 2 हफ्तों के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारिर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के अमल का जायजा लिया और मुस्तहिकीन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि आटे पर 77 रुपये और घी पर 100 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। बाकी अशिया पर भी 30% कमी की गई है। चीज़ों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। निगरानी के लिए टीमें बना दी हैं जो गैर इत्तला खुद दौरा करेंगी। सस्ता आटा जो है वो 77 रुपये फ़ी किलो बाज़ार के मुकाबले में सस्ता है और घी जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो बाज़ार के मुकाबले में सस्ता है। इसी तरीके से बाकी जो अशिया हैं उनके ऊपर तकरीबन 20 से 25% कीमतें जो हैं वो कम हैं। 3 करोड़ 96 लाख ख़ानदानों को वजीफ़ा मिलता है, उसमें 10,000 रुपये का इजाफ़ा किया गया है। आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में लाखों घरानों को 2,000 रुपये
اسی کفالت پروگرام کے تحت اضافی رقوم دی جا رہی ہے۔ رمضان میں مہنگائی نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے۔ سفید پوش طبقے کے لیے اب گوشت خریدنا خواب بن گیا۔ کراچی میں سرکاری ریٹ پر گوشت کہیں دستیاب نہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق بکرے کے گوشت کا ریٹ 1700 روپے کلو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں 2400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ تفصیلات اپنے نمائندے عبدالولی سے جانتے ہیں۔ جی عبدالولی، اپڈیٹ کیجیے گا، کراچی میں سرکاری ریٹ کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، مہنگائی ہے جو رمضان میں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور جب سے رمضان شروع ہوا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں آئے روز جو اضافہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کراچی بنس مارکیٹ سے۔ یہاں کی اگر قیمتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جو کمشنر کراچی کی جانب سے روزمرہ کی بنیاد پر لسٹ نکلتی ہے اس کے مطابق جو بکرے کا گوشت ہے وہ 1700 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت ہونا چاہیے، لیکن اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ 2200 سے لے کر 2400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ بچیا کی اگر ہم بات کریں تو کمشنر کراچی کے آفس سے جو لسٹ نکلتا ہے تو اس کے مطابق 800 روپے فی کلو فروخت ہونی چاہیے، لیکن مارکیٹ میں اس وقت جو ہے وہ 1200 اور 1400 روپے فی کلو جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ چکن کی اگر ہم بات کریں جو کمشنر کراچی کی جانب سے لسٹ نکلتا ہے تو اس کے مطابق 650 روپے فی کلو فروخت ہونی چاہیے، لیکن مارکیٹ میں جو ہے وہ 700 سے لے کر 750 روپے۔ جو شہری انتظامیہ ہے اور ضلعی انتظامیہ ہے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے آفس سے نکل کر جو ہے وہ پرائس کنٹرول لسٹ پر عمل درآمد کروائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 7 روز میں جامع پنجاب ٹورزم پلان طلب کر دیا ہے۔ پنجاب بھر میں ٹورسٹ سائٹس کی میپنگ کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں مذہبی سیاست کے لیے سیاحت کے لیے موجود مقامات کی میپنگ کی ہدایت بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں ویساکھی میلہ منانے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ کہتی ہیں پنجاب کو 5 سال میں ٹورزم ہب بنانے کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ پنجاب میں آنے والے سکھوں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کو مکمل ٹورسٹ پیکج دیا جائے گا۔ پنجاب میں پہلا سرکاری کینسر اسپتال بنانے سے متعلق بڑی پیش رفت۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے کینسر اسپتال منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کے لیے 7 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی 7 روز میں کینسر اسپتال کی فیزیبلٹی رپورٹ پیش کرے گی۔ وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو 7 رکنی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا FBR ہیڈ کوارٹرز کا دورہ چیئرمین بورڈ آف ریونیو ملک امجد زبیر ٹوانا نے استقبال کیا۔ وزیر خزانہ نے ریونیو اکٹھا کرنے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ان کو ریونیو میں اضافہ کرنے کے لیے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس وصولی کے نظام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی۔ PIA قومی خزانے پر بھاری پڑنے لگی لاکھوں ڈالر کا بڑا جھٹکا دے دیا۔ مسقط ایئرپورٹ پر ایک ہفتے سے پھنسا PIA کا بوئنگ 777 جہاز تاحال ٹھیک نہیں ہو سکا۔ پیر کو متاثرہ جہاز کے لیے متبادل انجن C-130 کے ذریعے مسقط بھیجا گیا تھا، جو جہاز انجن کی فراہمی کے بعد خراب انجن لے کر واپس آ گیا تھا۔ ترجمان PIA کے مطابق انجن کی تبدیلی اور ٹیسٹنگ کے بعد جہاز واپس آئے گا۔ PIA پائلٹس اور کیبن کریو کو رمضان میں پرواز کے دوران روزے سے پرہیز کی ہدایت فلائٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ تمام پائلٹس اور کیبن کریو کو فلائٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ PIA فلائٹس اور پائلٹس میں کو کیبن کریو اور پائلٹس کو رمضان میں روزے نہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رمضان فلائٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ تمام پائلٹس اور کیبن کریو کو فلائٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ PIA پائلٹس اور کیبن کریو کو رمضان میں پرواز کے دوران روزے سے پرہیز کی ہدایت کی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار سے تاجر عباس کو مبینہ اغوا کے بعد چھوڑنے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہیں۔ حکام کے مطابق تاجر عباس کو اغوا کرنے والے CTD اہلکاروں کی شناخت ہو گئی۔ رفاقت شاہ CTD گارڈن ٹیرر فنڈنگ سیل کا انچارج نکلا۔ ملزموں کی شناخت CCTV فوٹیج کی مدد سے کی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار سے تاجر عباس کو مبینہ اغوا کے بعد چھوڑنے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہیں۔ حکام کے مطابق تاجر عباس کو اغوا کرنے والے CTD اہلکاروں کی شناخت ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات عبید شاہ سے جان لیتے ہیں۔ جی عبید، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, गुलशन मेमार से ताजिर अब्बास को मुबैना तौर पर अगवा करने का ये मामला है। वारदात में मुलविस सीसीटीवी एहलकारों की शनाख्त कर ली गई है। मुल्जिमान की शनाख्त सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई है। ताजिर अब्बास को अगवा करने वाली टीम सीटीडी गार्डन रफाकत शाह की निकली है। रफाकत शाह सीटीडी गार्डन में टेरर फंडिंग सेल के इंचार्ज हैं। ताजिर को अगवा करने में एएसआई लियाकत, एएसआई जहांजेब, हेड कांस्टेबल राव के नाम शामिल हैं। तमाम मुल्जिमान के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। सीटीडी टीम ने अब तक किसी चार्टरम को अगवा करने की वारदात नहीं की है। ऐसे इस हवाले से तफ्तीश शुरू हुई और मज़कूरा टीम के ताजिर अब्बास को घर के बाहर से अगवा किया गया है और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। ताजिर अब्बास ने आईजी सिंध से शिकायत की थी। इस हवाले से एक खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फिदा शाह की निगरानी में, जिसके हवाले से पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि अब अब्बासुल्लाह से मुतल्लिक सीटीडी के पास टेरर फंडिंग की इत्तलात मौसूल हुई थी। अब्बासुल्लाह को कानूनी तरीक़ेकार के हवाले से मुकम्मल तौर पर हिरासत में लिया गया था और इसके साथ ही साथ अब्बासुल्लाह की कलदन तंजीमों से राब्ते हैं, ऐसा कहना है। ठीक है उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में 13 से 14 मार्च तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद और दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।